नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल स्पूक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और हॉरर फिल्म अब्सेंशिया के बारे में, जो कि सन 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और ये मूवी को डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने, जो कि एक जाने माने हॉरर डायरेक्टर है, जिन्होंने ऑक्यूलस, हश और डॉक्टर स्लीप जैसे मूवी को डायरेक्ट किया है। आज मैं एब्सेंशिया मूवी के स्टोरी लाइन का कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड थ्योरीज भी बताऊंगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मूवी स्टार्ट होता है ट्रिसिया नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि प्रेग्नेंट थी। वो USA के कैलिफोर्निया सिटी में अकेली रहती थी। उसका पति, जिसका नाम डैनियल था, वो 7 साल से मिसिंग था। ट्रिसिया हर साल उसका मिसिंग पोस्टर स्ट्रीट पर लगाया करती थी। ट्रिसिया को लगता था कि उसका पति उसके ही वजह से उसे छोड़ के गया है, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। 7 साल के बाद ट्रिसिया अभी मान चुकी थी कि उसका पति और वापस नहीं आएगा, तो वो एक लॉयर से बात करके उसका पति को डेड इन अब्सेंशिया घोषित करने जा रही थी। गाइस, डेड इन अब्सेंशिया का मतलब जो आदमी बहुत दिन से मिसिंग हो और उसका कुछ खोज खबर नहीं मिल रहा हो तो उसे लीगली डेड घोषित कर दिया जाता है। एनीवे, अब ट्रिसिया को मदद करने के लिए उसकी छोटी बहन कैली आई थी, जो कि पहले एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी। उन लोगों का प्लान था कि वो डैनियल का डेथ सर्टिफिकेट निकलवाएंगे और ट्रिसिया के लिए एक न्यू अपार्टमेंट ढूंढेंगे। कैली ट्रिसिया के लिए एक बुक लाई थी जिसका नाम था 3 बिली गोट्स। रात को वाइन पीने के टाइम जब कैली ट्रिसिया का होने वाले बच्चे के बारे में पूछती है, तब ट्रिसिया उसका जवाब नहीं देती। ट्रिसिया को मोस्ट ऑफ द टाइम रात को बहुत नाइटमेयर्स आ रही थी। कभी कभी वो डैनियल को देखता था एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रूप में। इसलिए ट्रिसिया एक साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रही थी। जब उसने अपनी साइकेट्रिस्ट को ये सब नाइटमेयर्स और हेलुसिनेशन के बारे में बताया, तब उसने बोला कि ये सब स्ट्रेस और इनर गिल्ट की वजह से हो रहा है। अगले दिन सुबह कैली घर से निकलती है जॉगिंग के लिए और वो एक सामने होता हुआ टनल से गुजरती है। वो टनल अंदर से काफ़ी डरावना था। वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स, कैट्स और लोगों का मिसिंग पोस्टर्स भी लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे सिर्फ डैनियल ही नहीं बल्कि और भी लोग एंड एनिमल्स मिसिंग हो रहे थे। ये कैली को बहुत अजीब लगता है। वापस आते टाइम वही टनल के अंदर कैली एक आदमी को देखती है जो वहीं पे लेटा हुआ था। उसे देख के ये लग रहा था कि वो बहुत वीक है या उसे किसी ने बहुत टॉर्चर किया है। कैली सोचती है कि शायद कोई पागल या भिखारी होगा। वो आदमी कैली को पूछता है कि क्या वो उसे देख सकती है, तो कैली बोलती है हाँ। ये सुन के वो आदमी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाने लगता है ट्रेड ट्रेड। वो आदमी अपना नाम वॉल्टर बोलता है और अपना बेटा जेमी को बुलाने बोलता है। कैली को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और वह घबराते हुए टनल से बाहर आ जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पे जाके वो मिलती है डिटेक्टिव मैलोरी से, जो कि डैनियल के मिसिंग केस का जांच कर रहे थे। ट्रिसिया और मैलोरी के बात से ये पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो बच्चा भी डिटेक्टिव मैलोरी का ही था। जब मैलोरी घर से जाता है तब दरवाज़ा बंद करने के टाइम फिर से ट्रिसिया डैनियल को हेलुसिनेट करती है और डर जाती है। फिर कैली को उस आदमी का याद आता है जिसको उसने सुबह टनल में देखा था। वह कुछ खाना लेके उस टनल में फिर से जाती है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। तो कैली डब्बा और खाना उस टनल के एंट्रेंस में ही छोड़ के आ जाती है। उस रात ट्रिसिया को फिर से डैनियल का नाइटमेयर आता है, जहाँ पे डैनियल उसके होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सुबह अपना साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। उसका साइकेट्रिस्ट उसे बोलता है कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि वो अपने पति को डेड इन एब्सेंशिया घोषित करने जा रही थी, इसलिए उसका माइंड एक ट्रॉमा में चला गया है। इसलिए वो डैनियल को हर जगह देखती है। इधर हर रोज़ की तरह कैली अपनी जॉगिंग करके घर वापस आती है तो वो अपने डोर स्टेप पर कई सारी पर्सनल चीज़ें देखती है, जैसे कीज़, जेवर, लॉकेट्स वगैरह।
उसे लगता है कि वो सब वॉल्टर ने ही रखा होगा, तो वो सब इकट्ठा करके वही टनल के सामने एंट्रेंस में जाके रख के आती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कैली को मना करता है वहाँ पे वो सब रखने के लिए, और खुद एक ट्रैश बैग छोड़ के जाता है एग्जैक्टली वही जगह पे। ये सब कैली को बहुत अजीब लग रहा था। उसी रात जब कैली अपने वॉशरूम में ब्रश कर रही होती है तब उसे बेसिन में एक कीड़ा दिखता है जिसको वो पानी से फ्लश कर देती है। फिर उसे पीछे किसी का आवाज़ आता है और पर्दा भी हिल रहा था। जब वो पर्दा उठा के चेक करती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। फिर जब कैली अपने बेडरूम में जाती है तो बेड के ऊपर वही सब चीज़ें देखती है जिसको उसने टनल के बाहर छोड़ के आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घबरा के 911 पे कॉल करती है। तभी उस कॉल का रिस्पॉन्ड डिटेक्टिव मैलोरी करते हैं और वो एक टीम के साथ जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि उनमें से कुछ सामान जो लोग मिसिंग थे उनका है। मैलोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ट्रिसिया और कैली का मिसिंग लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है। कैली पुलिस को बताती है कि उसे लगता है कि ये सब काम उसी आदमी का है जिसे वो सुबह टनल में देखी थी, बट उसका नाम उसे याद नहीं आ रहा था। मैलोरी उन दोनों के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि ऐसे इलाके में दरवाज़ा हमेशा लॉक करके रखने के लिए। नेक्स्ट डे ट्रिसिया अपनी लॉयर के पास जाती है और कैली ट्रिसिया के एब्सेंस में फिर से सीक्रेटली ड्रग्स लेना शुरू करती है। रात को ट्रिसिया वापस आती है और कैली को डैनियल का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है जो कि ऑलरेडी इशू हो चुका था। अगले दिन मॉर्निंग में कैली जब जॉगिंग पर जा रही होती है तब रास्ते में उसे एक घर दिखता है जो कि फॉर रेंट होता है। फिर ट्रिसिया और कैली वो दोनों घर को देखने जाते हैं और उन्हें वो घर काफ़ी पसंद आता है। वो दोनों बहुत खुश थे और ये बात वो डिटेक्टिव मैलोरी से कहते हैं। मैलोरी ट्रिसिया को डेट पे ले जाने के लिए पूछता है और ट्रिसिया हाँ कर देती है। फिर जब मैलोरी उसे कार में लेने आता है तब ट्रिसिया को फिर से वहाँ पे डैनियल दिखता है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ पे मैलोरी को भी डैनियल दिख रहा था। ठीक से देखने पर यह पता चलता है कि डैनियल सच में घर वापस आ गया था। उसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था। वो एकदम दुबला हो गया था और खून से लथपथ था। फिर वो दोनों डैनियल को सीधा लेके हॉस्पिटल जाते हैं। चेकअप के दौरान डैनियल डॉक्टर्स को ये पूछता है कि क्या वो लोग उसे देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वो टनल वाला आदमी भी यही सेम सवाल पूछा था कैली से। एनीवे, वो सब हाँ बोलते हैं। डैनियल बहुत शॉक में था। डॉक्टर्स ट्रिसिया और कैली को बोलते हैं कि डैनियल इससे पहले जहाँ पे भी था वहाँ उसको खाना नहीं दिया जा रहा था और फिजिकली अब्यूज़ भी किया जा रहा था, इसीलिए उसका हालत ऐसे हो गया है। ट्रिसिया डैनियल के मॉम एंड डैड को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि डैनियल वापस आ गया है। फिर मैलोरिया के डैनियल से जब ये पूछता है कि वो 7 साल से कहाँ था और उसके साथ ये सब कौन किया है, तब डैनियल सिर्फ एक ही बात बोलता है कि वो इतने दिन से ज़मीन के नीचे था। वो और कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद ट्रिसिया और कैली डैनियल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब डैनियल उस टनल को देखता है तब वो वहीं पे ही यूरिनेट कर देता है, मतलब कुछ तो था उस टनल में। फिर वो डैनियल का कपड़ा चेंज करके उसे सुला देते हैं। डैनियल एक बार में ही सो जाता है, जैसे मानो वो 7 साल में एक बार सोया ही ना हो। फिर डिटेक्टिव मैलोरी और एक डिटेक्टिव के साथ उनके घर आते हैं और डैनियल के बारे में पूछते हैं। कैली बोलती है कि डैनियल अभी सो रहा है और वो अभी बात नहीं कर सकता। तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी का भागने का आवाज़ आता है। जब वो लोग चेक करने जाते हैं तब वो डैनियल को एक टेबल के साइड में डरा हुआ बैठा देख पाते हैं। मैलोरी डैनियल से कहता है कि उसका एक्सरे से पता चला है कि उसके पेट में किसी एनिमल का बोन था। इसका मतलब डैनियल ने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ बोला। उसने रिसेंटली ही खाना खाया था, उसको किसी ने अगवा भी नहीं किया था। ये सब सुन के डैनियल डर के रोने लगता है। तब ट्रिसिया मैलोरी को वहाँ से चले जाने बोलती है। जाने के टाइम में मैलोरी ट्रिसिया को रात को 10 बजे के बाद मिलने बोलता है। रात को कैली फिर से ड्रग लेती है और सो जाती है। ट्रिसिया मैलोरी से मिलने 10 बजे के बाद बाहर चली जाती है। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात करते हैं और थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इस बीच कैली का नींद अचानक टूट जाती है और वो डैनियल को अपने सर के पास बैठा देख के डर जाती है। डैनियल उसका वही 3 बिली गोट्स वाला बुक पढ़ रहा था। डैनियल उसे बोलता है कि उसका बॉडी एक इंसेक्ट जैसा दिखता है और स्किन एक मछली की तरह। कैली ने उसके साथ ट्रेड किया है जो उसे बिल्कुल ही नहीं करना था। कैली डैनियल को अपने कमरे में जाने बोलती है, बट डैनियल बोलता है कि वो इसी दीवारों में है, वो वहाँ पे फिर से वापस नहीं जाएगा। तभी वहाँ पीछे से कुछ आवाज़ें आती है जिसे चेक करने कैली वहाँ जाती है। तब कैली कुछ अजीब सा क्रीचर को नोटिस करती है बट ठीक से देख नहीं पाती। कैली उस आवाज़ का पीछे करते करते वॉशरूम में पहुँचती है और वहाँ कोई अचानक उसके सर पे कुछ मार देता है
और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर सीन कट होके हमें दिखाया जाता है मैलोरी एंड ट्रिसिया को। मैलोरी ट्रिसिया को घर वापस छोड़ के जा ही रहा था, तब ट्रिसिया देखती है कि उसका घर का दरवाज़ा खुला है। वो मैलोरी को बुलाती है और वो दौड़ के अंदर चेक करने चला जाता है। तभी कैली वही टनल से भागती हुई आती है और बोलती है कि डैनियल फिर से चला गया है। मैलोरी तुरंत कॉल करके अपना टीम को बुलाता है। पूछताछ के दौरान कैली सब घटना बोलती है और कहती है कि जब उसका होश आया तब एक अजीब सा ब्लैक क्रीचर डैनियल को बड़ी बेरहमी से घसीट के उस टनल के दीवारों के अंदर ले गया है, जिसको बचाने के लिए कैली उसके पीछे गई थी बट कुछ भी नहीं कर पाई। उसका बातों से वो डिटेक्टिव जान पाते हैं कि वो ड्रग्स ली हुई है और वो एक मनगढ़ंत कहानी बता रही है। मैलोरी ट्रिसिया को फिर से एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ट्रिसिया कैली को ड्रग्स लेने के लिए बहुत गाली करती है और उसे थप्पड़ भी मारती है। ट्रिसिया को लग रहा था कि शायद डैनियल ने उसे और मैलोरी को साथ में देख लिया है, इसलिए वो फिर से घर छोड़ के चला गया है। वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। उसके बाद कैली इंटरनेट से उस टाउन के सारे लापता लोगों के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करती है एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और ट्रिसिया को इंटरनेट से जुगाड़ किया हुआ सारा रिसर्च दिखाती है। वो लैपटॉप में एक आदमी का फोटो दिखा के बोलती है कि इसका नाम वॉल्टर लैम्बर्ट है, जो कि 1959 में काम पर जाने के टाइम लापता हो गया था। उसका बेटा जेमी ये क्लेम कर रहा था कि उसका डैड को किसी मॉन्स्टर ले गया है। वो बोलती है सिर्फ वॉल्टर ही नहीं बल्कि लास्ट 100 ईयर्स में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उस टाउन से लापता हुए थे एंड आधे से ज़्यादा लोग तो उसी टनल के आसपास में ही लापता हुए थे। ट्रिसिया को कैली के ऊपर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो कैली बोलती है कि सारे कल्चर या हिस्ट्री में ऐसे क्रीचर्स का जिक्र है जो लोगों को या उनकी सोल्स को अपने डायमेंशन में लेके उनके ऊपर फीड करते हैं। मतलब ये टनल एक पैसेज की तरह है हमारा फिजिकल वर्ल्ड और डार्क वर्ल्ड के बीच में, जिसको वो क्रीचर गार्ड कर रहा है और लोगों को अपने डायमेंशन में लेके उनके ऊपर अत्याचार करता है। तभी उनका घर का कॉलिंग बेल बजता है और एक डिटेक्टिव आके बोलता है कि टनल के पास में एक बॉडी मिला है और उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो दोनों भाग के वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बॉडी पड़ा हुआ है जो कि बड़ी भयानक तरीके से ट्विस्टेड हुआ था और खून से लथपथ था। कैली उस बॉडी को आइडेंटिफाई करती है और बोलती है कि बॉडी वॉल्टर का है। तभी जेमी वहाँ आता है और उस बॉडी को देख के बहुत रोता है। उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था। पुलिस उस बैग को चेक करने के बाद उन्हें उसके अंदर एक डॉग मिलता है। वो लोग जेमी को एज ए सस्पेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं। आज उस एरिया में बहुत सारे एनिमल्स भी मिसिंग हो रहे थे। वो दोनों बहन घर वापस आ जाते हैं और डैनियल के बारे में बात करके इमोशनल हो जाते हैं। रात को लाइट्स बंद करके जब वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे थे तब उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। ये आवाज़ वही क्रीचर का था जिसको पहले कैली सुनी हुई थी। फिर वो आवाज़ और तेज़ होने लगता है और वो क्रीचर अचानक अंधेरे से निकल के उनके ऊपर हमला कर देता है। वो ट्रिसिया को घसीट के वही टनल के अंदर ले जाता है, एग्जैक्टली डैनियल की तरह। कैली उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है बट बचा नहीं पाती। वो क्रीचर ट्रिसिया को भी दीवार के अंदर खींच के ले जाता है। उसके बाद कैली सीधा जाके पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को सब बताती है। वो लोग अब भी उसके बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और उसे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके घर जाने बोलते हैं। कैली घर आके अपना सारा रिसर्च का प्रिंट आउट्स निकालती है और उसे एक एनवलप में डाल देती है। वो उसके ऊपर मैलोरी लिख के उसे अपने बेड के ऊपर रख देती है। फिर रात को कैली घर से निकल के सीधा जाके उस टनल के अंदर पहुंचती है और वहाँ जोर जोर से ट्रेड करके चिल्लाती है ताकि ट्रिसिया के एक्सचेंज में वो खुद को ट्रेड कर सके। कुछ टाइम बाद वहाँ दीवारों के अंदर से बहुत लोगों की आवाज़ें सुननी मिलती है और उस क्रीचर का भी आवाज़ सुनाई देता है। वो क्रीचर ट्रिसिया का खाली फीटस दीवार से बाहर फेंक देता है और कैली को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार होता है। कैली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उस टनल से भागने की कोशिश करती है बट वो क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी दीवारों के अंदर खींच लेता है। कैली को ले जाने के बाद वो क्रीचर कैली का एक खाली शू वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद डिटेक्टिव मैलोरी ट्रिसिया के घर आते हैं और उन्हें कैली का रखा हुआ वही एनवेलप मिलता है जिसमें उसका सारा रिसर्च था। डिटेक्टिव लोनरगन उन्हें एश्योरेंस देते हैं कि वो केस को तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। डिटेक्टिव लोनरगन को लग रहा था कि जेमी ही एक सीरियल किलर है जो वहाँ पे लोगों को अगवा करके उन्हें मार रहा था, बट मैलोरी सब देखने के बाद बिलीव करता है कि कैली शायद कहीं पे भाग गई है और ट्रिसिया डैनियल के साथ कहीं अनजान जगह पे हैप्पीली रह रही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं मैलोरी को जो कि ट्रिसिया एंड कैली का मिसिंग पोस्टर्स लगा रहा था। तभी वो टनल की तरफ देखता है और उसे कैली का एक झलक दिखता है जो कि टनल में खड़ी हुई थी।
तो मैलोरी टनल के पास जाके देखता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। बट हम लोग कैली को देख पाते हैं, जो कि मैलोरी के बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई थी, बट मैलोरी उसे नहीं देख पा रहा था। फिर मैलोरी वहाँ से चला जाता है और कैली हेल्पलेस होकर मैलोरी को उस टनल से देख रही होती है। हम लोग उस क्रीचर का एक हाथ कैली के एक कंधे के ऊपर भी देख पाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई नो कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा था। डोंट वरी, मैं किस दिन काम आऊँगा। एनीवे गाइज, यहाँ पे हो ये रहा था कि जैसे कैली ने बताया कि ये टनल एक गेटवे की तरह है हमारा फिजिकल वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच में। अंडरवर्ल्ड मतलब जहाँ पे गुंडे और माफिया नहीं रहते, जहाँ पे एंशिएंट क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। वो क्रीचर्स हमारे दुनिया से लोगों को स्टील करके अपने दुनिया में लेके उन्हें स्लेव बनाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और फीड करते हैं। ये मूवी में कैली अनजाने में उस क्रीचर के साथ एक ट्रेड कर ली थी, जब वो कुछ खाना लेके उस टनल के एंट्रेंस में रख के आई थी, जिसके बदले वो क्रीचर डैनियल को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया था। उस टनल के पास में हम लोग जेमी को भी देखे थे, जो कि वो टनल में रेगुलरली एक पॉलीथीन बैग छोड़ के जा रहा था। वो आसपास के सारे पेट्स चुरा के आज ए ऑफरिंग उस क्रीचर को दे रहा था। ये एक्सप्लेन करता है क्यों वहाँ से सारे एनिमल्स भी गायब हो रहे थे, जिसके बदले वो क्रीचर उसका डैड वॉल्टर को कुछ देर बाहर छोड़ देता था। उसी दौरान कैली वॉल्टर से मिली थी जब वो जॉगिंग से वापस आ रही थी। जेमी कैली को मना भी किया था कि वहाँ पे वो सब सामान रखने, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता था कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। मूवी के लास्ट में जब कैली अपनी बहन ट्रिसिया के बदले खुद को ट्रेड करने जाती है, तब वो क्रीचर ट्रिसिया को नहीं बल्कि उसका अनबर्न फीटस को वापस करता है। तब कैली वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करती है, बट वो क्रीचर उसे भी अपने दुनिया में ले जाता है। सो गाइज, ये थी एब्सेंशिया मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी का बजट ओनली $70,000 का था। डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन ने इस मूवी को बहुत ही मिनिमल इक्विपमेंट और कम प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ शूट किया है। मूवी में एक क्रीचर का कुछ ही झलक दिखाया गया है और डायरेक्टर ने पूरा हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम इस क्रीचर को कैसा रूप दें। मूवी में एक अपने को खोने का दुख और गिल्ट, दो बहन का रिलेशनशिप और ड्रग अब्यूज़ वगैरह को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।